सलावात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाइए। बराए हुसूल खुशनूदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद सलावात। बराए ताजील ज़हूर हुज्जत खुदा बारे दीगर बावाज़ बुलंद सलावात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मीय्यिल मक्कीय्यिल मदनी अल-इत्तिहामी सय्यदिल वही वस्सिराजिल मुज़ीब वल कौकबिद दुर्री बारिल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बि अर्ज़ मदीना अबिल क़ासिम मुहम्मद बआवाज़ बुलंद सलावात। व अला इतरतिही तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन व अला अस्हाबिहिल्लज़ीना शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अजीम माहौल में जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलावात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त और अज़मत का वास्ता इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज दे। मेरे मालिक इस नाजुक वक्त में हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस ख़तरनाक तरीन ज़माने में कम से कम हम बेचारों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल वक्त में इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक क़ज़ाए मज़लूम के दिन हैं, इसे अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। अरबाब अज़ा बंदा कोई भी ऐसा ना हो जो आमीन कह सकता हो और वो बंदा इस दुआ पे आमीन न कहे। बारे इलाह तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस तमाम कुर्रे अर्ज़ पे जहाँ जहाँ भी वो लोग रहते हैं जिनकी आँखों से बयाद सय्यदुश्शुहदा इश्क जारी रहते हैं, उन्हें ज़िंदगी में कम से कम एक बार मेरा अल्लाह करबला की ज़वारी नसीब फरमा। और हम गुनाहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। तकलीफ़ न समझें तो अपने सीनों के दरीचों को खोल कर इबादत समझ कर एक छलकती हुई सलावात तिलावत फरमाइए। सामीन इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सके। मेरे मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करे। अल्लाह अज़ादारी मज़लूम के इस हसीन सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम व दायम रखे कि आने वाले वक्तों में आपकी नस्लें भी इसी तरीके से करबला वालों की याद में फ़र्श अज़ा बिछाती रहे। इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सके। माहौल आपके सामने है, गर्मी और ये सारा सिलसिला वगैरह। आपके यहाँ बैठना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन बात शुरू करते हैं, देखते हैं जहाँ माहौल चलता क्या वही नौकरी करेंगे। अरबाब अज़ा एक मिसरा अर्ज़ कर रहा हूँ कि गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, गमे हुसैन में, इसकी इको बंद कर दीजिएगा थोड़ी, साउंड वाले भाई इको कम कर दें इसकी। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है। इतना हसीन मजमा, इतनी खूबसूरत आप लोगों का माहौल है, बाखुदा फ़ख्र होता है इस कौम पे। मैं कहता हूँ जो इस कौम से मुंसलिक लोग नहीं हैं, दूसरे मकातब फ़िक्र के लोग, वो भी इंशाअल्लाह इस मजलिस में बैठ के इस बात पे गौर व फिक्र कर रहे होंगे कि इस मौसम में लोग अपनों की मजबूरियों पे इस तरह नहीं बैठते ये जैसे ये कौम नाम हुसैन पे बैठी हुई है। मेरे मौला आप लोगों को नज़र बद से महफूज रखें, आज़ादारी आप लोगों को इससे अच्छी नसीब फरमाएँ। मैं दूसरा मिसरा आपके सामने रख रहा हूँ बड़ी जल्दी के साथ, और अगर बात में शिया सुन्नी लेवल या मज़हब या फ़िरक़ों के लेवल पे करूँ तो आप बेशक ना बोलिएगा। अगर बात इससे ऊपर के पैराए की हो तो आप इतना कीजिएगा कि इस गर्मी में मुस्कुरा दीजिएगा, मैं समझूंगा यही मेरे सफ़र की कीमत हो गई। वंड करो तो गल शुरू करिए। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे जो मुश्किल बात पे बुलंद हो गए। मेरे भाइयों ज़रा से अपने हाथ खोलना जो पीछे बैठे।
मिलके बोलो नारे हैदरी। गमे हुसैन में जो अश्कबार होता है, अंकल जी जरा जी हाथ खोलने ने मेरे मोहतरम, और हाथ बुलंद करना और दुआ करनी है। गमे हुसैन में जो अश्कबार होता है, हाथ उठाएंगे तो आपका एहसान है, वरना मुस्कुराएंगे भी तो मैं समझता हूँ मेरी बख्शिश के लिए एक अली वाले का मुस्कुराना काफी है। बस आप जिक्र सुनिए, मुझे देखें ऐसे कि मुझे पता चले मेरी बात वाकई आप तक पहुंची है। गमे हुसैन में जो अश्कबार होता है, किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार। मेरे भाई मौला अब्बास की नज़म खोल के बैठा हूँ, मौला अब्बास का हमला पढ़ना है, लेकिन चौथे मिसरे पे ये चेक करना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये मजमून सुनने के लिए बैठे भी हैं या कुछ और पढ़े। गमे हुसैन में आखिरी सफ तक, बड़ी जल्दी बात कर रहा हूँ, और एक बंदा उठ के कह दे मैं जनाब अब्बास का नौकर हूँ, मुझे लुत्फ नहीं आया, मौला की कसम मैं मजमून तब्दील कर दूंगा, वरना हक बने तो मुस्कुरा देना, मैं समझूंगा मेरा आया हो गया। गमे हुसैन में जो अश्कबार होता है, आखिरी सफ तक, किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है, तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, दबा के दांतों में दरिया चला है यूं अब्बास के जैसे शेर के मुंह में शिकार होता। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे जो मौला अब्बास की फजीलतें बुलंद हो रही हैं। वो जो पीछे बैठे हो हाथ उठा के बोलो हैदरी। गमे हुसैन में जो अश्कबार होता है, किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है, दबा के दांतों में दरिया। मेरे भाइयों दबा के जरा हाथ खोलो अपने दो में, एटी गर्मी है यार, कम से कम रिलैक्स हो कि बहुत थोड़े जाए। दबा के दांतों में दरिया, ढिलिया नहीं बना, मैं मौला गाजी पढ़ता पे। मौला गाजी अपनी मर्जी से ना सुना जाता है ना पढ़ा जाता है। इतना बड़ा कलेजा चाहिए अब्बास पढ़ने के लिए, और फिर इतना बड़ा कलेजा चाहिए अब्बास सुनने के लिए। एडी गर्मी च मौला अब्बास ही है जरा तुम जगावे। मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, गुजरात है, ऊपर से कुल्लेवाल है। मैं अली जैदी भाई को यहाँ से दाखिल होते हुए कह रहा था कि कुल्लेवाल का पूरी दुनिया में नाम मशहूर है, कई हवालों से, आज़ादारी के हवाले से। बड़ा पंचायती तोड़ा गिराम है, बड़ा पंचायती इलाका है तोड़ा। आप लोगों के डेरे तोड़े आबाद हैं, वड्डे वड्डे मुकदमे तोड़े को मुक जाते होंगे, तोड़ियां बैठकां रात गए तक जारी रहिंदियां होणगियां। लियो जवार कब्रे हुसैन दा छोटा जिहा, हुसैन बादशाह दा ज़ाकिरिया तोड़ा मेहमान नाम है। मेहमान नवाजी भी मेरे ख्याल है थोड़ी मशहूर है। मैं एक जुमला एक मुकदमा लेके आया, हमारे यहाँ आवाम की नेचर है कि ये शेर मुकम्मल होने पे बोलते हैं। मैं कुल्लेवाल का इम्तिहान ले रहा हूँ, मैं वेदा किन्ने पंचायती ने, मैं एक मुकदमा इन्हों के सामने रख रहा, मिसरे ऊला ते रुक के। अश्कबार होता है उससे, जेड़े वड्डे बैठे हो इस इलाके दे, उससे प्यार होता है कि जैसे शेर के मुंह में शिकार होता है। कुल्लेवाल मिंबर पे अस्करी ऐलान कर रहा है, करम हुसैन का लाया है, हुर नहीं आया। हाथ उठाओ मेरे सामने, हाथ उठाएं गुजरात वाले, वो जो बाहर बैठे हैं। मैं मुकदमा लेके आया यार, इधर वंड करो, इधर फैसला करो एक मुकदमे का। जो पीछे खड़े हैं, करम हुसैन का, मौला की कसम कुल्लेवाल ना होता मैं ये बात ऐसे करता ही नहीं। जितने पंचायती बैठे हो तो गल का वजन करो। अश्कबार होता है, मेरे कद से बड़ी बात होगी। गमे हुसैन आखिरी सफ तक मुझे हाथ बुलंद चाहिए, मैं मिंबर पे कह रहा हूं क्योंकि बात मेरे कद से बड़ी है। अली भाई गमे हुसैन में जो अश्कबार होता है, किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है। मिसरा पढ़ रहा हूं, दबा के दांतों में दरिया चला है यूं गाजी के जैसे शेर के मुंह में शिकार होता है, तो ऐलान कर रहा हूं, करम हुसैन का लाया है, हुर नहीं आया। क्यों? सजा का डर हो तो मुजरिम फरार होता। अल्लाह मेरे मौला इन आवाजों पे अपना रहम फरमाए। वो जो पीछे बैठे हो हाथ उठा के बोलो नारे हैदरी। आप जियो मेरे साथ, आप ये हाथ सलामत रहे मेरे भाई का, ये चेहरा सलामत रहे, मेरे कौम की जवान की ये जवानी बेदाग रहे। मेरे मौला इस बुढ़ापे को खुशहाल रखे जो जिक्र हुसैन में ऐसे काम है। दबा के दांतों में दरिया चला है यूं गाजी कि जैसे शेर के मुंह में शिकार। करोड़ों अली अब्बास अस्करी कुर्बान करूं मिर्जा दब्बीर अलैहिर्रहमा के एक मिसरे पे। कितने लिटरेचर के उस्ताद मेरे सामने बैठे और वजन करें कि एक लाइन में उन्होंने क्या कुछ बंद फरमाते हैं। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा। ये मेरे भाई के हाथ खोलना, मेरा वीर मैं मौला गाजी पढ़ता पे। आपा क्यों बोर बैठे हैं, टैट हो के बह, थोड़ा जा फिट हो वीरा। वीरा मैं मौला गाजी पढ़ता पे, मैं कोई ढिल्ला मजमून नहीं चुनिया। हर मजमून अपनी मर्जी से पढ़ा जाता है।
मौला गाजी अपनी मर्जी से नहीं पढ़ा जाता, इसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा। मैं हुण गल पे करदा ते गल मेरी तेरे नाल, अल्लाह दी कसम है तेरी चुप छुरी टोर गई है मेरे अंदर। हुण गल सुनी तन, मैं पहले मैं नज़म बाद छेड़ांगा, पहले तेनू मैं दसदा कि मेरा मौला अब्बास है कौन या गाजी है क्या। जुमला नहीं है अली अब्बास अस्करी का, खुदा की कसम सिर्फ मैंने बड़े बड़े खुतबा को पढ़ा, जिक्र की कसम उठा के कह रहा हूँ। अल्लामा नासिर शहीद का जुमला मेरे लबों पे आ गया। अली भाई मैं जो मजलिस पढ़ता हूँ ना, जो मौला का नाम मेरी वजह से बुलंद होता है, या मेरे पढ़ते वक्त अगर किसी का अश्क आ जाए तो जो मखदूमा सवाब मुझे देती है ना, मैं वो सवाब भी अपनी माँ के नामा अमाल में दर्ज करवाता हूँ कि हमारी माँ की रूह को तस्कीन पहुंचे। खुदा उनके, मैं इस जुमले का सवाब अल्लामा नासिर शहीद की रूह को दे रहा हूँ। इस हसीन माहौल से जो आप बोलेंगे सवाब हमारी तरफ से शहीद को तोहफा जाएगा। मौला की कसम मेरे पास इससे ज्यादा मौला अब्बास के फजाइल पे कीमती जुमला ही नहीं है, इससे ऊपर कसम नहीं। मैं मजलूम के मिंबर पे बावजू खड़ा हूं, कुछ नहीं तो कम से कम 3-4 लाख का मजमा होता है कराची अंचोली में 2-3 शाबान की दरमियानी रात, स्ट्रीट का जश्न होता है कंटेनर के ऊपर। मौला की कसम ये जुमला कहने के बाद मुझे अहले जुबान लड़कों ने कराची के कहा के पास और पढ़ने की जरूरत ही कोई नहीं, हमारे हिस्से का जश्न मौला गाजी तमाम हो गया। कुल्लेवाल उठ के बोले दाद थोड़ी गल मेरा भरा मेरी तेरे नाल है। ये जो छोटी उंगली है ना, इस छोटी उंगली को कहते हैं अंगुश्त सबाबा। सर उठाएं जनाबे अब्बास के नौकर अली भाई अस्करी नतीजा दे रहा है। शहीद अल्लामा नासिर फरमाते याद रखे जमाना जो अंगुश्त सबाबा से दरे खैबर उखाड़ के उड़ाए उसे अली कहते हैं, और जो 10 लाख के लश्कर को नजर के जोर पे रोक ले उसे अब्बास कहते। पता नहीं वो बंदा कौन है यार, जो समझ गए हो मिलके बोलो हैदर हैदर। हो। हाँ जी, करे मौला अब्बास का हमला शुरू। पिछला मजमा एग्री इंज हाथ चुके जे, ओके डन। ए महल्ला चाचा जी पढ़िए, अंकल जी शुरू करिए। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का मैदान, 9 लाख का लश्कर और अली का अली बेटा। 10 लाख के सामने आ गए मौला अब्बास। आपस की गल है जिन्ना पासा वे ना, कुरान की कसम है मेरे तो अगे टुरदे पे। ये महल्ला थोड़ा जिहा चुप है, लेकिन मैं थोड़े ते पूरी उम्मीद है। तुसी बुजुर्ग इंज बोलते पे हो तो जान जवान 2 बंदे मेरे मर्जी दे हो गए। अब यहाँ 2 चेहरे ऐसे हो गए जिन पे मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आया नहीं जाएगी, अल्लाह करेगा सारे ही रल जाएंगे। 10 लाख में आया अली का अली बेटा। अब बात मेरी आप लोगों से है, ये सुन नहीं रहे हैं। 10 लाख की आंख में आंख डाल के गाजी फरमाते हैं, अरे कूफियो, अरे शामियों, अरे बाप ना शनासा कबीले के बच्चों, मैं तो चेहरा ढूंढ रहा हूं, मुझे कोई जवान परेशान बस नजर आ जाए। अरे सहराई नस्ब के लोगों, अरे तुम गाजी का मुकाबला करते हो। फरमाते हैं मैं सोच सोच के हैरान हो रहा हूं, क्या अब गुंगों की औलादें बोलते हुए कुरान से लड़ेंगी? ये हक है मौला अब्बास सुनने का, ये हक है। अरे ये गुंगों की औलादें, ये अब्बास का मुकाबला। अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे सहराई नस्ब के लोगों, मैदान हरब ज़रब में अरबिस्तान वालों में अरबाब अज़ा, अरबाब दानिश, अरबाब ज़ौक़, अहलियान मजलिस मज़लूम करबला। जब भी कोई अंकल जी जंगजू, आप बड़े बैठे हैं तो चले मैं आप लोगों को मुखातिब करता हूँ इस बात पे। जब भी अंकल जी कोई जंगजू मैदान जंग में जाता था ना अरबिस्तान वालों में, तो वो रिजिस बयान करता था जिसमें बताना पड़ता था मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, मेरा दादा कौन है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ताकि दुश्मन प्रेशराइज भी हो जाए और अपना इंट्रोडक्शन भी हो जाए कि अब कौन आ गया। दुनिया को ये तो बताया गया कि अब्बास खैबर शिकन के बेटे हैं,
लेकिन दुनिया से ये छुपाया गया कि अब्बास सिर्फ खैबर शिकन का बेटा नहीं, अब्बास खतीब मिंबर सलूनी का बेटा भी है। बहुत शुक्रिया जी। मेरा आप लोगों से सवाल है कि अगर लड़ते अच्छा थे तो क्या बोलते अच्छा नहीं होंगे? अली अलैहिस्सलाम की औलाद से अच्छा कलाम पूरे कुर्रे अर्ज पे कोई नहीं कर सकता। 100 बंद ना मेरे सामने ये जनाब अब्बास के हमले का खुला पड़ा है, पूरा 100 बंद। मुझे जिक्र की कसम है, मैं 100 बंद से वजनी जुमला कह रहा हूँ। ना होता ये गुजरात में नहीं पढ़ता, लेकिन अब आ गया है तो मैं पढ़ रहा हूँ। इसके बाद नज़म शुरू करूँगा। जहाँ अपना इंट्रोडक्शन करवाना था, अब आप बुजुर्गों को मुतवज्जे करने का मकसद ये था कि ये जुमला 2023 के पैराई से देखिएगा कितना बड़ा है। काजी फरमाते हैं, कूफियो अरे तुम हमारा मुकाबला करते हो, अरे तुम तो इस काबिल ही नहीं कि ये बता सको कि तुम कौन हो। अंकल पीछे रह गए ना, वो दोबारा मुड़ पीछे रह गए ना तुसी। अरे तुम मेरे नाल टुरो, अरे तुम इस काबिल ही नहीं कि ये बता सको कि तुम कौन, लेकिन हम बताएंगे हम कौन। अरे मेरा नाम, हुजूर दुआ फरमाइएगा, उतने मेरे अलवे फरमाया, मैं बताऊंगा मैं कौन। मेरा नाम अब्बास है, मैं उस बाप का बेटा हूँ जिसने वक्त को औकात अता किए, जगहों को कयाम बख्शा। मेरा बाबा वो है जो जन्नत में नहीं रुका, जहाँ रुका वो जन्नत हो गई। सर बहुत शुक्रिया सर, ये मुस्कुराहट सलामत रहे। मैं ढूंढ रहा होता हूँ मुझे पूरे मजमे से कोई एक चेहरे उसके तासुरात एक्सप्रेशन ऐसे मिल जाएं, पूरे मजमे से भी रब्त हो जाता हूँ। एक चेहरा ही ऐसा खरीदार होता है, मुस्कुराहट खरीद लेती है खुदा की। अरे मैं अली का बेटा, तुम ये बता ही नहीं सकते कहाँ भटके हुए शजरे वाले और कहाँ शजरे तैयबा वाले। डॉक्टर रेहान आजमी साहब एक बड़े मारूफ शायर गुजरे बर्रे सगीर पाको हिंद के, जिन्होंने पता नहीं कितने बरस जनाब नदीम सरवर साहब को नोहे लिख के दिए। ठीक है, उनकी बरसी से मैंने ये कलाम शुरू किया था। उनका बेटा बना हुआ था मैं, खुदा उन्हें करवट करवट जन्नत दे। ये जितना मजमा यहाँ पे बैठा है ना, बहुत बड़ी बात है इतना पिंडाल इकट्ठा करना, लेकिन इतने उस मजमे में सिर्फ शोहरा बैठे हुए थे, सिर्फ ओदाबाया बैठे हुए थे। आप तो लाइव सुन रहे थे, पता नहीं किस किस लेवल के लोग थे। जिक्र की कसम उठा के कह रहा हूँ, उसके बाद जहाँ गया हूँ ना, अवाम ने यही पढ़ने का हुक्म किया है, लेकिन मेरा जाती तौर पर दिल है कि गुजरात की चीज़ पढ़ी जाए। 10 लाख की आंख में आंख डाली अब्बास अलमदार ने। नज़म शुरू कर रहा हूँ, मौला का वास्ता, मौला का वास्ता। यहाँ सीने में दिल नहीं, मौला अब्बास की मोहब्बत धड़क रही है तो सर उठाना। ये प्रॉपर लखनवी लहजा है। मैं नज़म शुरू करूँ, मेरे मौला करम फरमाएंगे। 10 लाख की आंख में आंख डाल के अब्बास अलमदार ने खुतबा शुरू किया। फरमाते हैं, कूफियों सामने मुझे पहचानो मैं कौन। अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूँ मैं, सब मेरे सामने मजबूर हैं मुख्तार हूँ मैं। आहा, मेरे मौला इन हाथों पे अपना रहम फरमाएं, ये जवानियां सलामत रहे, वो पीछे से हाथ सलामत रहे। हुजूर मिसरा सुने, अय्युहन्नास, अब यहां से नीचे नहीं जाना। अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूं मैं, जेड़े फ्रंट पे बैठे हो, सब मेरे सामने मजबूर हैं मुख्तार हूं मैं। 2 काफी हो गए, चौथे तक मेरे नाल वंडे। अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूं मैं। थकिया तो नहीं ना बैठा मेरा वीर, टेक के जरा। अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूं मैं। मौला गाजी पढ़ता पे, करंट आर उठे अली आला, सब मेरे सामने मजबूर हैं मुख्तार हूं मैं। अरे सूरमा सफ शिकनो गाजियो जर्रार हूं मैं। आज की बात नहीं, आलम जर से किसी फौज का सालार। हाय हाय हाय, जो यहां से पहले बोला, यहां से जो पहले बोला उसने मुझे खरीद लिया। अली भाई शहजाद फरमा रहे, आलम जर से, जो भी यहां से बोला, आलम जर से, मौला की कसम खरीदार हो गया। आलम जर से किसी फौज का, किसी फौज का, ये लखनवी लहजा है। मौला की कसम पंजाब में इस लेवल की उर्दू कोई भी और पढ़े तो अली अब्बास को कुल्ले वाल ना बुलाना, लेकिन अगर बात डिजर्विंग हो और अली अब्बास डिजर्व करता हो तो हाथ उठा के इस हाथ को सलाम करना। एक दिन भी जिसने उर्दू जबान को लुग़वी हवाले से देखा है ना, जेड़ी खलोते बिरामदी कद बनी पई है, मुझे हर हाथ बुलंद चाहिए। मैं कहता हूँ कयामत है, जनाब अब्बास ने इतना बड़ा, अरे आलम ज़र से किसी फौज का सालार, और तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे मेरा मुकाबला करने आयो, मुझे नहीं पहचाना? असदुल्लाह का अक्कास मुझे कहते हैं, और शेर हूं इसलिए अब्बास मुझे। मेरे मौला सलामत, अरे शेर हूं, अरे शेर हूं कि रन कांप रहा है।
पानी दे। कफन कहाँ पर? हर कसरे सलातीन। जमन कहाँ पर? बकफ देख के शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को जिब्रील लरजते हैं समेटे हुए पर को। कहाँ मिर्जा दबीर अलैहिर्रहमा और कहाँ अली अब्बास अस्करी। हुण ऐ वेखिया जे, मेहरबानी करिया जे, मैंने कलिया ना करिया जे। मैं हुण तुसी एडी औखी ज़बान पढ़ी है तो मैं कट के विचों वेर पढ़ रहा। मैं 6 दी जाई सिर्फ 2 मिसरे पढ़ के तुहाडा वक्त बचा रहा। तुसी बोलो लेकिन मेरे नाल बोलो। हुण मेरी गल अंकल जी मिसरा मैं कह रहा कि मैं तनहा नहीं करना। अगर इस लेवल की गल कीती जे ना, हुण पुत्र समझ के गल पे करदा ते दुआ करनी है पुत्र समझ के। जे इस लेवल की गल शहजादा फरमाता है अरे मुझे नहीं पे, मौला की कसम शेर ना पढ़ते तो मैं ना पढ़ता, अब आपकी वजह से पढ़ लूं। अरे मुझे नहीं पहचाना मैं कौन हूं? मैं गाजी हूं, मैं आम नहीं। अरे कुल्ले ईमान ने इमाम अजली ने मांगा और मैं अकेला हूं जिसे रब से अली ने। बैठा है कोई मुश्किल उर्दू का वजन करने? मैं अकेला हूं। अंकल जी अंकल अंकल लगाए, ये मेरे बड़े बैठे हैं, मेरे बिरादरान बैठे। सर आप सलामत, ये जवानी सलामत रहे जो मौला अब्बास के जिक्र में काम आए। करोड़ों वाली ये पास कुर्बान करूं उस जवानी पे। सर आप सलामत रहे। बड़ा जीदार मजमा है खुदा की कसम, जिस तरफ मुंह करता हूं खरीदार पे खरीदार। अरे मैं अकेला हूं जिसे रब से। एक लफ्ज है जर, सौखे नहीं होना, हम तो इंशाल्लाह तुहानू औखे ही करांगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लफ्ज है जर। जर का मतलब होता है सोना। आप ये जो चंद चेहरे मुझे नजर आ गए जो मेरे खरीदार बन गए, तनहा न करे आए। जर किसे कहते हैं मेरे मोहतरम अंकल जी? आप जर सोने को कहते हैं। गाजी फरमाते हैं क्या कहा शाहे अबू जर से मिलेगा कि नहीं? हाथ खोल के। क्या कहा शाहे अबू जर से मिलेगा कि नहीं? अरे आब कूजे को समंदर से मिलेगा कि नहीं? जर से मिलेगा कि नहीं? आब कूजे को समंदर से मिलेगा कि नहीं? अरे नूर कुछ महर मुनव्वर से मिलेगा कि नहीं? अरे सोचते हो कि मेरे दर से मिलेगा कि? जेड़े पिछे बरामदे बैठे हो अंकल जी, कल या नहीं एक चुप भी चुप करा देंदा है, एक बोलने वाला भी नाल रला लेंदा है। अब पूरा मोहल्ला संभालिएगा। अरे सोचते हो कि मेरे दर से, मेरे दर से, मेरे दर से मिलेगा? अरे मेरे बारे में शक किया, फैला रहा हूं झोली। इतना बड़ा मजमा है, इतनी आंखें मुझे देख रही हैं और मैं इन सब आंखों को देख। एक बंदा उठ के अली के पास अस्करी मांगता हूं मैं गाजी मौला के अलम से, और मुझे लुत्फ नहीं आया, अल्लाह की कसम मैं यही मिंबर छोड़ दूंगा। बानी जानन ते मैं जाना, मैं मुक लवांगा जिवें भी अपना काम करना होया, लेकिन खुदा की कसम मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, वरना ये हाथ जाने तेरा हाथ जाने। अरे सोचते हो कि मेरे दर से, मेरे दर से मिलेगा क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे शक के, हाय हाय, अरे शक के फंदे में गला डाल दिया झूल गए। और क्या मेरा बाबे हवाइज का लक़ब भूल गया? हाय हाय हाय, अरे भाई क्या कहने, गुजरात मिलके बोलो हैदर हैदर। मिलके नारा हैदरी। अरे शक के फंदे में गला डाल दिया झूल गए। और क्या मेरा बाबे हवाइज का, आपको आगे चलते हैं, यहाँ से मजमून छोड़ते हैं। क्या मेरा बाबे हवाइज का लक़ब भूल गए? कम से कम 20 बंद छोड़े, आगे आइए। अब वहां से बात, अभी मुझे मौला अब्बास का हमला पढ़ना है, हाली तो गल चल रही है, मंजिल अगे वे, तुसी पता नहीं क्यों परेशान बैठे हो।
वहां से वापस आए, ओके हो ना, वहां से वापस आए। अब अब्बास अलमदार आए हैं पीछे खैमा हुसैन में, किस लिए? जंग लड़ने की इजाजत लेने के लिए। कहां? खैमा हुसैन में। 3 बार दोहराऊंगा, पहले कह रहा हूं ताकि हर बंदा समझे, उसके बाद पड़क 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 तुम शेर सुने विख्या है कि मैं चढ़ती विख्या शेर। अब्बास आ रहे हैं खैमा हुसैन में जंग की इजाजत लेने। फिर सुनो, खैमा हुसैन में गाजी आ रहे हैं जंग की इजाजत लेने। आखिरी बारी कह रहे हैं, आप पीछे ना रवे आए। खैमा शब्बीर में अबिल फजल अब्बास लड़ने की इजाजत लेने आ रहे हैं और अस्करी खप खप के कह रहा है शह के खैमे में शुजाए अजली आते हैं, आज फिर खाना-ए काबा में अली। भाई क्या कहने, अली भाई इस्तेमाल देख रहा, आज फिर खाना-ए काबा में, आज फिर खाना-ए काबा। आप वो मेरे भाई वो खैमा भी तो देखो ना जिसमें हुसैन आराम फरमा रहे, वो कोई आम खैमा है? आप मिर्जा मीर अनीस ने 180 बंद के मरसिये लिखे हैं। अंकल जी मिर्जा गालिब ने टोटल 3 बंद का एक मरसिया लिखा, उससे ऊपर उसने बात ही नहीं जाने दी। बाखुदा बड़े बड़े अदीबों ने कहा कि ये 3 बंदी मरसिये के मुकम्मल है उसमें। और मौला की कसम के मिंबर पे खड़ूं, कभी धड़कन नहीं होता। जो किताब पढ़ने वाला बंदा है वो जानता है, इतना असर कर देते हैं लफ्ज के अपनी जान बचाने के लिए किताब बंद करना पड़ती है, कलेजा नहीं बढ़ता। जिक्र ये इसके ऊपर, अब इससे ऊपर कोई कसम है। 4 साल हो गए गालिब को वो मरसिया देखे हुए, मैं 4 सालों में आज तक 6 मिसरे से ऊपर जा ही नहीं सका। ना मूड हो इंसान वहां पे उस लेवल पे ना पहुंचे, खोलने का हौसला ही नहीं होता। गालिब ने उसमें बताया है कि ये आसमान क्या है, क्या खैमा शब्बीर से रुतबे में सिवा है? हाँ ऐ नफसे बाद सहर शोला फिशा हो, ऐ दजले खून चश्मे मलाइक से रवा हो, ऐ जमजम ऐ कुम लबे ईसा पे फुगा हो, ऐ मातमी याने शहे मजलूम कहाँ हो। पढ़िएगा गालिब को, मौला का वास्ता, मौला का वास्ता गालिब को पढ़िएगा। उस खैमे में अब्बास आ गए, फिर खाना-ए काबा में अली। परेशान तो नहीं हो गए? ओके बैठिए ना। मौला अब्बास आ गया, सरकार गुजारिश करनी है कि मुझे जंग लड़ने की इजाजत चाहिए। याद रखिएगा दूसरी बात पहले से ढीली करने, पक्की पे पक्की बात आएगी, वादा हो गया। अब जरा नज्म की तरतीब देखिए। मौला अब्बास को ना जंग लड़ने की इजाजत। अब 19 वजूहात मेरे मौला हुसैन ने बयान की। अब्बास मुझे खुद बता, मैं तुझे इनसे लड़वाऊं? कहां चले गए मेरे जवान? सर जी तुझे इनसे लड़वाऊं गाजी? अब्बास मैं इनसे तुझे कैसे लड़वाऊं, मुझे खुद बता, ये कहां और तू, और वैसे भी कहां तुम, ये जफाकार कहां? मैं कहता हूं कलेजे के अंदर एसी चलाएगा दूसरा मिसरा। गाजी खुद बताना, और वैसे भी कहां तुम, ये जफाकार कहां, शेर जर्रार कहां, शाम के फर्रार कहां? क्या मयार है? और वैसे भी कहां तुम, ये जफाकार कहां, शेर जर्रार कहां, शाम के फर्रार कहां? फरमाते हैं फितना हो फितना गरो बुज़दिलो गद्दार कहां, फितना हो फितना गरो बुज़दिलो गद्दार कहां, और शान खलफे हैदर करार कहां? मैदान खुदा गवाह करके कह रहा हूं, कोई सजे कितने अस्करी कुर्बान करूं मैं भी नहीं जानता, मिसरा इतना बड़ा है। अरे गाजी ने छोड़ दे, सरकार हुक्म है छोड़ देता हूं, लेकिन वजह जान सकता हूं। फरमाया मैं हुसैन कह रहा हूं ना, ये लई जिसके खिलौने हैं उसी की खातिर, तुम इन्हें छोड़ दो असगर की हंसी की खातिर। हाय हाय हाय, अरे क्या कहने, अरे तुम इन्हें छोड़ दो, अरे तुम इन्हें छोड़ दो। शेर पढ़ूंगे, पक्की बात है। मेरे मौला जानते हैं मैं वो मुसद्दस निकालूं जो मैंने कराची में भी नहीं पढ़ा। अली भाई गवाह रहिएगा, प्रॉपर उर्दू स्पीकिंग मजमा था, मैंने कराची में भी ये मुसद्दस नहीं पढ़ा।
मेरे मयार का खुदा की कसम दाद थी, मयार से ऊपर की दुआ थी, मयार से ऊपर का माहौल था। ये मैंने मुसद्दस वहाँ नहीं पढ़ा, किस डर से नहीं पढ़ा मैं भी नहीं जानता। मौला दी कसम गुजरात मेरा दिल ही नहीं मनेंदा कि बंदा जनाब गाजी तो मांग के खांदा हुए तो कि चुप पैसे पंजे जिक्र दी कसम है वहाँ नहीं पढ़ा। इतनी कीमती बात थी, शायद मेरे मौला अब्बास को यही मंजूर है कि ये कीमती मोती आपकी झोली में आए। तो अब मैं आपको सुना रहा हूँ, मौला का वास्ता, हर मजमे में ये नहीं पढ़ता, पता नहीं मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ। एक वजह और सुनिए कि गाजी मैं तुझे इनसे नहीं लड़वा सकता। मौला हुक्म तो हो गया लेकिन वजह जानना चाहता। फरमाया पूछा है तो सुन, इम्तिहान सब्र का है खुद को संभालो अब्बास, वारिस नूह की कश्ती को बचा लो अब्बास, गैज़ को सब्र के आईन में ढालो अब्बास, कब्ज़ाए तेग से नजरों को हटा लो अब्बास, कब्ज़ाए मेरा फिर कैमरामैन उठी खड़, मैंने बंदे दी वीडियो बना के दस जेड़ा नहीं बोलता। मैं जो जिंदगी पहली बारी गुजरात दे मुसद्दस पढ़दा पिया, जेड़ा मैं किथा ही ना पढ़दा ते बंदा क्यों चुप करे। ओ गाजी कब्ज़ाए तेग से नजरों को हटा लो अब्बास, मैं तुझे शामियों से नहीं लड़वा सकता। और जिंदगी में पहली बार हुसैन मजबूर हो गया, सरकार कैसे नहीं लड़वा सकते, वजह बताएं। फरमाते गाजी सुन, आज मैं इसने विगा देने पे मकदूर नहीं। क्यों? जाते वाजिब को कयामत अभी मंजूर नहीं। हाँ के बैठा मोमेंट। आज मैं कैसा मौका बहुत ही मलंग पाया गया। मिलके आज मैं इज़्ने विगा देने पे मकदूर। अरे ज़ाते वाज अली भाई, ये ज़बान पढ़ के खुदा की कसम दाद देना बहुत मुश्किल है। हम दो काम कर रहे हैं, हम मजमे की फॉर्मेलिटी भी पूरी कर रहे हैं और हम अपना भी वो मयार नहीं गिरा रहे। हमें मुश्किल चीज़ पढ़नी है आज, और ये बाखुदा दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना निहायत मुश्किल है। वरना ऐसे ऐसे चुटकुले हैं कि मजमा ज़मीन तो न बवे, लेकिन बात मुश्किल करनी है ना। आज मैं इज़्ने विगा देने पे मकदूर नहीं, अरे ज़ाते वाजिब को क़यामत अभी मंजूर। अगर परेशान बैठने वालों को मज़ीद परेशान किया जाए और जो खुशी से मचल रहे हैं उनको मज़ीद खुश किया जाए, तो अस्करी ये बताना चाहता है कि नज़म होने शुरू होंदी पई ने। कमज़ोर दिल अफराद से मादरत, जनाब अब्बास का हमला शुरू हो रहा है। तवज्जो रख, मैं मुका रहा लम्बा नहीं पढ़ना। खैमे हुसैनी से गाजी बाहर, मेरे भाइयों सर तापा पसीने में शराबूर, इन चुक दो तो एक पासे करके ला दो, वरना हर बारी तुसी देखना मुझे देखना सर तापा खुदा की कसम पसीने में कर दूँ। मैं पूरे वजूद का बोझ सर्व कर रहा हूँ, इसका कोई हल निकालिए, मैं पढ़ नहीं पा रहा। मैं बाखुदा मैं उसी तरफ मोमिनीन पे कर दूँ, अगले दी खैर मैं जामिन। अभी तक मेहनत की है मौला अब्बास की जंग के लिए, हमला शुरू हो रहा है। मौला दा वास्ता मैंने तनहा ना कर जाए। खैमा हुसैनी से गाजी बाहर आए, करबला में एक टीले पे खड़े हुए। सवाल का जवाब दे, मैं हमला शुरू करूं। जब भी कोई बड़ा किसी भी छोटे को बुलाए तो छोटे की जुबान से सबसे पहला लफ्ज क्या निकलता है? कौन बोला वाले? जी तुसी बोले। बड्डा बुलावे, आपने वहां से आवाज दी अली अब्बास, मेरे बड़े भाई हो यार आप, आज़ादारे हुसैन, छोटा भी हो तो मैं उसका मकाम करता हूं। मैंने वहां से कहा जी भाई, क्यों? क्योंकि आप बड़े थे। अब भाई एक अलग प्रोटोकॉल है, वरना फिलबदी पहला लफ्ज बड़े के लिए जी निकलता है। जी भाई, जी किबला, जी मौलाना, जी मैं बड़ा संभल के पढ़ने का आदमी हूँ। अल्लाह की कसम तबलीग शुरू कर दी, मैं इत्थे ही खलोता रहांगा। मैं मौला गाजी पढ़दा पिया तो मैं सारा टिल मार रहा तो सजे खब्बे वाले नार रला लिया। मेहरबानी करिया जे, मेरा खून ना करिया जे मिंबर ते। वड्डा जदों भी बुलावे छोटा जी कहंदा है, जी जाकिर साहब, जी मौलवी साहब, जी कारी साहब, उस्ताद जी, पाजी, जी जाकिर साहब, अलामा साहब। सबसे पहले क्या कहता है? मौला अब्बास तौफीक में 10 सराई बख्शिए, आका मैं आपके चाहने वालों में आपका हमला पढ़ूं नहीं, मैं इन्हें दिखा सकूं।
और इनके हाथों पे वो करम कीजिए कि ये आपको सलाम कर, अर्श तेरी झोली में ना उतरे तो मैंने मौला अब्बास के हरम की जमीन से जबान मस्सी नहीं की। अगर तू जिद में आ जाए तो मौला अब्बास से फिर अपने लिए कोई अजर मांगना कि मौला मुझे हाथ उठाने की तौफीक दे। बड़ा जब भी बुलाए, छोटा जी कहता है रख मेरे सर पे कुरान। ख़याम हुसैनी से अलमो वाला बादशाह बाहर आया, फिर हुआ क्या? मिस्र पढ़ा हुआ आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार। जागो जागो जागो, आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सर। थको नहीं, दो बंद रह गए। आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार। बड़े बड़े मरसिये पढ़ के देखिएगा, बड़े बड़े अनीस से लेकर राजा महमूदाबाद तक जिन जिन्होंने कलम उठाए हैं, आपको ये चलन सिर्फ मौला गाजी में नजर आएगा और कहीं नहीं आएगा। ये प्रोटोकॉल, ये एटीट्यूड, ये ईगो, ये सिर्फ मौला अब्बास के मजमून की रिक्वायरमेंट्स हैं, अदरवाइज नहीं नजर आएंगे। क्या रिक्वायरमेंट है अब ये सुनिए। ये जो चलन है ना, ये सिर्फ मौला गाजी के। जी सरकार, लहजाए गैज़ में बोला ये हुसैनी जर्रार, मलकुल मौत सुन रहा है जो तराई पे है शोरे अशरार। इसके ऊपर दोबारा कोई कसम नहीं। मैं जब ये मिसरा पढ़ता हूँ मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। मैं छठा मिसरा आपको सुना रहा हूँ, आपने चलन देखना है कितना सख्त मंजर काटा जा रहा है। मलकुल मौत इनका शोर सुन रहा है। जी सरकार सुन रहा हूँ। मलकुल मौत छोटा सा काम कर, सरकार हुक्म करें। फरमाते हैं मलकुल मौत गाजी का हुक्म है, दुश्मनी में ये कई रोज से बल खाते हैं, जाओ दरिया पे खबर कर दो कि हम आते हैं, हम आते हैं। बिल्कुल मुक गया जी। होता क्या है सर जी? होता यह है कि ये खबर सुन के अजब खौफ का बादल छाया। ये खबर सुन के अजब खौफ का। आइए हुजूर तशरीफ लाइए। मेरे मौला मेरे आका के चाहने वाले हर को हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें। साहिब अम्मामा तशरीफ ले आए। मेरे मौला हमेशा नजर बद से महफूज रखें। ये मौला अब्बास शर्मदार का हमला। आइए आइए हुजूर। मौला हमेशा अच्छे रखें। इजाज़त है मैं थोड़ा सा पढ़ सकूँ। मौला अब्बास शर्मदार का हमला छेड़ बैठो और आप यकीन करें आप पूरे पीक टाइम पे पहुंचे। जनाब अब्बास फौजे शाम पे बिल्कुल चढ़ाई करने वाले। आप जब आए हैं ना, अब आपने देखना है कि हो गया। अच्छा ये हो गया कि चौथा मिसरा आपके हवाले करने वाला है। मैंने इनके साथ अशरा पढ़ा है, मुझे बड़ा लुत्फ आया। चौथा मिसरा सुनना है। 3 लाइनों की छुट्टी है ते चौथे दी दाद चाहिए। इथों भी ते अब्बास जा ये खबर सुन के अजब खौफ का बादल छाया। हर सितमगर का जिगर कांप उठा थर्राया। बद हवासी में बिने सादे लई चिल्लाया। बद हवासी में बिने सादे लई चिल्लाया। नहर से भाग चलो कहरे इलाही आया। कुल्लेवाल कुल्लेवाल गुजरात। नहर से भाग चलो, नहर से भाग चलो। कहरे आसानी हो गई ना। एक लफ्ज है फारसी जुबान का रूबा। इसका मतलब क्या है? लोमड़ी। और रूबा फारसी जुबान में कहते हैं लोमड़ी को। अब गाजी जा रहे हैं और वो कह रहे हैं नहर से भाग चलो, भाग चलो। कमजोर दिल अफराद दरी फाड़ के बह जान और मैं कुछ नहीं कह सकता, वरना मैं कहता हूं कलेजा फाड़ के हथेली पे आके मौला अब्बास को वाह करेगा। लफ्ज है रूबा। रूबा लोमड़ी को कहते हैं। अब्बास फौजे शाम पे चढ़ाई कर रहे हैं। सिपा सालार ने कहा नहर से भाग चलो। रूबा किसे कहते हैं? लोमड़ी को। भाग चलो कहरे इलाही आया। उसकी फौज ने कहा क्यों भागे? इब्ने साद ने कहा भागना बनता है। उसकी वजह यह है सर, जिगर, हाथ, कमर और गले जाते हैं। भाई शेर आता है तो रूबा चले जाते हैं। रदा पानी दे। शेर आता है, सर, जिगर, हाथ, कमर।
और गले जाते हैं। शेर आता है तो राजी रहिएगा। 4:15 तक मुझे पढ़ने का हुक्म था, 4 हो चुके हैं, मिंबर छोड़ रहा हूँ मैं, अब दम नहीं है बाखुदा और पढ़ने का, वरना मैं पढ़ता रहता। नज़्म इतनी लंबी है, आखिरी 6 मिसरे, सर जिगर हाथ कमर, एक मुझे हुक्म हुआ, मैं कोशिश करूंगा वो पूरा करूँ 1 सेकंड का। और गले जाते हैं। शेर आता, भाई शेर आवे, भाई लोमड़ियों की औलादे कहाँ और शेर खुदा का शेर कहाँ। अब करता हूँ, अब याद आया मुझे। शेर आता है तो रूबा चले जाते। अली का लाल 10 लाख के सामने आया, 1 कदम बढ़ाया, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा, यमीन से यसार तक निगाह दौड़ा, 9 लाख जिस्मों में थरथरी पैदा। फरमाया शिमर को बाहर बुलाओ। सफ़ों की ओट में से शिमर बाहर आया। शिमर की आंख में आंख डाल के अली बेटे ने फरमाया, शिमर बुज़दिल, शिमर बुज़दिल सिपाही जोर मंगा और मंगा। मैं नाराज न होइएगा, मैंने आप लोगों का हुक्म पूरा किया, मौला की कसम मैं अरमानी जाऊंगा अगर यहां पर आकर आपके इलाके ने मेरा साथ न दिया तो। शिमर बुज़दिल सिपाही जोर मंगा और मंगा। मैं गाजी कह रहा हूं, देर किस बात की, फिल फौर मंगा और, अरे अपने अंजाम पे कर गौर, मंगा और मंगा। ओ मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा, ओ मुझसे लड़ना है, ओ मुझसे, अरे मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा और मंगा। उसने कहा बास ये 10 लाख का लश्कर क्या कम है? 10 लाख है, तू कह रहा है और मंग। फरमाया मैं कह रहा हूं मुझसे लड़ना है। ओ मुझसे लफ्ज है रहवार, रहवार घोड़े को कहते हैं। फरमाया मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा और मंगा। उसने कहा क्या मतलब? फरमाया सुन, अशहले अशहले ज़ीर को होशियार कुचल डालेगा, ओ इतना लश्कर मेरा रहवार कुचल डाले। अशहले ज़ीर को होशियार कुचल डालेगा, इतना लश्कर मेरा रहवार। अरबाबे अदा इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अली के बास अस्करी बानी की हैसियत से आप सबके सामने इल्तिमास गुजार है 3 सफ़र ज़िक्रुल अब्बास। मैं ऐसा नहीं करता लेकिन मैं बानी बन के खुद कह रहा हूँ। ज़िक्रुल अब्बास हुसैनिया इमाम बारगाह गुजरात में तशरीफ़ लाइएगा। मैं और मेरे मौला के चंद, सबसे छोटा तो सभी मुझसे अच्छे होंगे, ज़ाकिरीन अली भाई, ये तमाम अहबाब जो उस अज़ाई परिवार का हिस्सा हैं, सब इंशाल्लाह दरवाजे पे खड़े होकर आपका इस्तकबाल करेंगे। मेरे मौला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। मौला आपका कदम कदम चल के आया कबूल फरमाए। इतना लश्कर मेरा रहवार कुचल डाले। मिसरा पढ़ रहा हूँ कि कब से पुकारती हूँ, कब से बुला रही हूँ। एक आंसू चाहिए मुझे, मिंबर में जनाब मौलाना के हवाले कर रहा हूँ। कब से, पर दूजे मिसरे दी वंड करो, बाखुदा हिम्मत नहीं है पढ़ने की। कब से पुकारती हूँ, कब से बुला रही हूँ, जागो अली के बेटो मैं शाम जा रही हूँ। अल्लाह अकबर, ये मौजज़ा है मेरे मौला हुसैन, यही तो करम है मेरे मौला। जागो अली के बेटो, हाय 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 हाय, अली के बेटो मैं शाम जा, केडी सोनी हंज पे लुट दी है। आप जानते हैं अली की बेटी शाम कैसे रवाना हुई? अगर आप लोग ये जानते हैं कि मेरी बीबी शाम कैसे रवाना हुई, तो फिर आप लोगों को यह भी पता होगा कि अली की बेटी मदीने से कैसे चली थी। आतिफ साहब, मैं अल्लामा तालिब जोहरी साहब का एक जुमला कहना चाह रहा हूँ। सिर्फ नाम के नहीं, वाक़ियतन जोहरी थे। तैयारी पे 1 मिनट की मुझे बात करनी है, मैं मेंबर छोड़ रहा हूँ। मुझे आंसू चाहिए जो मेरी बख्शिश का समान हो, जिक्र की कसम मैं और कुछ नहीं चाहता। फरमाते हैं 27 रजब को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दरबार वलीद से वापस लौटे ना, 28 को मौला ने मदीना छोड़ा और करबला को रवाना हुए। 27 रजब को दरबार वलीद से हट के जो कुछ दरबार में हुआ, अली के लाल ने तन्हाई में अब्बास को बुला के कहा, अब्बास मैंने और किसी से नहीं कहा, अब्बास मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अब्बास अब शहर रहने के काबिल नहीं।
भाई नाज़िम मेंबर, मेरे मौला नौकरी कबूल खाना। अब्बास आज की रात हमारे पास है। अब्बास हमने 28 रजब को मदीना छोड़ना है। अब्बास ये मैं तुम्हें फहरिस्त दे रहा हूँ, इस पे जिस जिसका नाम होगा उसे साथ मिलाते जाना, जिसका नाम नहीं होगा हिकमत इलाही के तहत उसे मदीने में रुकना पड़े। अब मैं अपना मसाइब शुरू कर रहा हूँ। तारीख कहती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हालात का जायजा ले, मजमून शुरू हो गया, तमीद खत्म हो गई। हालात का जायजा लेने के लिए नवाब करबला खुद घर के सामने मसनद नशीन हो गए। अब्बास अलमदार के हाथ में फहरिस्त आ गई, फरमाया नाम पुकारते जाना, अब्बास बीबियां आती जाएंगी, उन्हें महमल पे सवार कराते जाना। तारीख कहती है महल्ला बनी हाशिम में अब्बास अलमदार का पहरा लग गया। आज महल्ला बनी हाशिम का कंट्रोल अब्बास अलमदार के हाथ में आ गया। अब्बास अलमदार ने पूरी गली में स्याह रंग की कनातों से पर्दा करवा दिया। अब्बास अलमदार ने हर गली की छत पे स्याह रंग के पर्दे लगवा दिए। बड़ा तो बड़ा रह गया, कोई नाबालिग बच्चा भी आज मोहल्ले की किसी गली से नहीं गुजर सकता। अब्बास अलमदार चलते चलते घर के बाहर आए। अब्बास अलमदार ने हाथ बुलंद किया जिसमें फहरिस्त थी और रोते रोते पहला नाम पुकारा। जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेवा बाहर तशरीफ लाई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रो के फरमाया बेटा कासिम तुम्हारी माँ आ गई, इनका बाजू थामो, इन्हें अमारी पे सवार करो। जनाब कासिम ने अपनी माँ को महमल पे सवार कराया। जनाब अब्बास ने दूसरा नाम पुकारा। जनाब अली अकबर की वालिदा गिरामी तशरीफ लाई। इमाम अलैहिस्सलाम ने रो के फरमाया अकबर तुम्हारी माँ आ गई, अकबर माँ को महमल पे सवार करो। जनाब अली अकबर करीब आए, माँ का बाजू थामा, माँ को महमल पे सवार कराया। मुक गई मेरी नौकरी, रख मेरे सर पे कुरान, इज्जत हुसैन की कसम। जनाब कासिम की माँ सवार हुई, जनाब अली अकबर की माँ सवार हुई कि भला तारीख कहती है अब अचानक मदीने की जमीन में ज़लज़ला आया। अब्बास अलमदार की आवाज में लर्जा आया। जिस हाथ में फहरिस्त थी वो हाथ कांपना शुरू हुआ। दूसरा हाथ अब्बास अलमदार का कमर पे आया। अब्बास जैसे जरी की कांपती हुई आवाज बुलंद हुई, होशियार अब तमाम हाशमी अपनी नजरें जमीन में गाड़ दो, अब तमाम जवान गली में काले पर्दे का साया करो, क्योंकि अब अली की बड़ी बेटी ज़ैनब घर से बाहर आ रही है। कि भला अब्दुल्ला बिन सनान कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा हुसैन कुर्सी से खड़े हो गए, माँ की रिदा में लिपटी हुई कनीजों के हिसार में। शाम की मलका ने घर से बाहर पहला कदम रखा, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा, ज़बाने हाल का फिक्र है, चौथा कदम, पांचवा कदम रख के मेरी मखदूमा रुक गई। इमाम हुसैन ने चलना शुरू किया। मेरी मिशन की वारिस अचानक रुक गई है। ज़ैनब रुक गई तो काम रुक गया। आखिर मेरी बहन आगे चलती क्यों नहीं? हुसैन वजह दरियाफ्त करने जा रहे थे या पूरे मदीने ने सुना किसी के ऊंचा ऊंचा रोने की आवाजें आ रही थी। अब जो हुसैन ने मुड़ के देखा तो तेरा मेरा अलमों वाला बादशाह मट्टी पे बैठ के अमामा खोल के रो के कह रहा था मौला हुसैन अगर मेरी बहन रुकैया के बुर्का कुर्बान करने से तेरे नाना का दीन बचता है तो वो चादर हाजिर है। मौला जिसे चाहे ले जा, मौला इन्हें ना लेके जा, ये चंद कदम चल के थक गई है। और मौला अली की बेटी चल नहीं आता मैं तुम तो सर नीचे कर लो। और मौला जी जी मौला अली की बेटी चलने की आदि नहीं है। मेरे इमाम चलते चलते बहन के करीब आए। बहन आलिया, मैं मिंबर छोड़ूं, बहन आलिया खैरियत है? बहन आलिया आप चलते चलते रुक गई। बहन आलिया हुक्म करें तो आपको हुसैन सवार कराए? भैया आप सवार न करवाएं भैया, मेरा बहन मेरा अकबर खड़ा हुआ है, मेरा अकबर सवार कराए। भैया नाराज नहीं होना, आज अकबर भी सवार न कराए। बहन आलिया मेरा अब्बास खड़ा हुआ है, वो सामने आवारी है, मेरा अब्बास सवार कराए। नजरें जमीन में गाड़ी। अली की बेटी ने रो के फरमाया हुसैन मैंने जिंदगी में कुछ मांगा नहीं है, हुसैन मैं जिंदगी में पहली और आखिरी बार कुछ मांग रही हूँ, मुझे खाली नहीं लौटाना। बहन आलिया हुक्म करो क्या मांग रही हो? और रो के फरमाती है हुसैन आप भी सवार नहीं कराएंगे, हुसैन अकबर भी सवार नहीं, हुसैन अब्बास भी नहीं। कि बोला रावी कहता है चीख निकली मेरी बीबी की, रो के फरमाती है भैया आज 28 रजब को ज़ैनब को वही सवार कराए जिसने 11 मुहर्रम को बंधे हुए हाथों से बिन पलाने ऊंट की पुश्त पे सवार कराना है। गैरत के परवरदिगार जी जी
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक जुमला कि भला गैरत के परवरदिगार को बुलाया गया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम करीब आए, मेरे इमाम ने फुफी का हाथ थामा, चलते चलते बाबाजी लेकर महमल के करीब आए। जनाब अब्बास अलमदार ने महमल की मेहार थामी, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने महमल का पर्दा हटाया, सैयद साजिदीन अलैहिस्सलाम ने फुफी को महमल पे सवार कराया। तारीख कहती है हुसैन दाएं आ गए, अब्बास बाएं आ गए, सज्जाद सामने आ गए, अकबर पीछे आ गए। नाका खड़ी नहीं हुई थी, हुसैन की तलवार बेनियाम, अब्बास की तलवार बेनियाम, सज्जाद अलैहिस्सलाम की तलवार बेनियाम, जनाब अली अकबर की तलवार बेनियाम। मैं नाका खड़ी हुई, अब नाका ने चलना शुरू किया। एक कदम, दूसरा कदम, नाराज न होवे आए। मैं कदी किसी ने नहीं आख्या जेड़ा इमाम हुसैन दा अज़ादार है उदी जुतियां दी खाक मेरी अखीं दा सोना वे, लेकिन मैं मन ही नहीं सकदा वो बंदा शिया वे जेड़ा इस गल ते हाय नहीं कर सकदा, जेड़ा आए अली दियां धियां दे बुरके रोवन उदी ढा क्यों नहीं निकली। हुसैन फरमाते मैंने महसूस किया मदीने की जमीन हिल रही थी, मदीने की जमीन में जलजला था, नाका चंद कदम चली थी। हुसैन फरमाते हैं मैंने बाईं जानिब गौर करके देखा तो मेरा अब्बास अमामा उतार के हवा में लहरा लहरा के कह रहा था अल हिजाब, अल हिजाब, अल हिजाब। और परिंदों अपने आशियानों को लौट जाओ, क्योंकि दिन की रोशनी में अली की बड़ी बेटी पहली बार घर से बाहर आ गई है। कि भला नाका ने चलना शुरू किया, हुसैन दाएं आ गए, अब्बास बाएं आ गए, सज्जाद सामने आ गए, अकबर पीछे आ गए, अली की बेटी काबा बन गई। हाशमियों ने तवाफ शुरू कर दिया। बताना ये चारों, ये थी 28 रजब और वो थी शाम गरीबा, जब बेगैरत शामियों ने अली की बेटी के खैमे के गिर्द नाचना शुरू किया। फरात की जानिब देख के रो के फरमाती है गाजी ये मजमा हटा, ओ अब्बास मेरे सर पे चादर कोई